हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग RRB NTPC CBT 1 परीक्षा में जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों का हम लोग सल्यूशन देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं जीके जीएस का क्वेश्चन उन्हीं सभी को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं RRB NTPC में पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न वो जीके जीएस के आते हैं और 60 रीजनिंग मैथ के आते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और स्टूडेंट, आप लोग मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो वह महिला पहली कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला थी। आगे प्रश्न देखते हैं, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। और आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो कौन सा है? तो वह प्रोजेक्ट टाइगर योजना है। आगे प्रश्न है, देखते हैं 5 क्वेश्चन। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप बताना है आप सभी को स्टूडेंट। तो इसका पूरा नाम ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन है, OCR का पूरा नाम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो किसने रखी थी? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने रखी थी। ये जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उसकी आधारशिला श्री गुरु अर्जुन देव जी ने रखा था। और आगे प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? प्रवाहित होने वाली, तो वह है दमन गंगा है। और आगे प्रश्न है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और आगे प्रश्न है, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? तो जमशेद टाटा ने कराया था, मुंबई में जो ताज पैलेस है। और आगे प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो कौन सा था? तो अलास्का पहले रूस का भाग था। आगे प्रश्न है, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो वह महाराष्ट्र की राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। आगे प्रश्न देखते हैं, डैश भारत का पहला अंतरिक्ष संरक्षित वन है? तो भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो वह कौन सा शासक था? तो बहादुर शाह जफर था। आगे प्रश्न देखते हैं, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखित था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था?
स्टूडेंट आप लोग नहीं और हाँ जरूर देख लिया करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो उसमें कौन सा नहीं था, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, तो ये नहीं था, बाकी ये सब था। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली नमक आंदोलन के समय। और फिर यह पहले राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और अगला है, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये सब था, बाकी ये नहीं था। और आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, GSLV का पूर्ण रूप क्या है, यानी GSLV का पूरा नाम बताना है आप सभी को। तो इसका पूरा नाम है GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आगे प्रश्न है, 1945 में UN को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किस समय किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। आगे प्रश्न है, देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मिमोसा पुडिका, यह छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। आगे प्रश्न है, वीडियो ग्राफिक्स ऐसे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो IBM के द्वारा। और 20 क्वेश्चन है, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी इसके कारण। आगे प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो लगभग सभी को पता ही होगा कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। और आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है यह बताना है। तो बेकल किला जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, और बाकी यह सब तमिलनाडु में है। और किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक होती है। और आगे प्रश्न है, मादा एनाफिलिस मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। तो ये सब मिस्टेक से लिखा गया है स्टूडेंट, तो वह मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। मादा एनाफिलिस मच्छर मलेरिया के लिए, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, देखते हैं, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो वह कौन सी इस्पात संयंत्र था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र था, जो रूस के सहयोग से स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में। और आगे प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। आगे प्रश्न है, मानव समुदाय, ये समुदाय है, मिस्टेक हो गया है इसकी स्पेलिंग। मानव समुदाय में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीजन के साथ उच्च संबंध है। तो किसका उच्च संबंध है, तो वह हीमोग्लोबिन के साथ है। आगे प्रश्न है,
28 स्टूडेंट, जो ये ह्यूमन एरर है तो आप लोग ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा। तो आगे प्रश्न देखिएगा, 28 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो कौन सा है? तो वह है क्रोनोमीटर, सॉरी क्रोनोमीटर नहीं है, क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ जो पौधों की वृद्धि की मापने के लिए उपयोग की जाता है, क्रेस्कोग्राफ। गलती होने से देखिए स्टूडेंट, आप लोग का माइंड उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर लेता है, ठीक है? तो आप लोग इसे पॉजिटिव एनर्जी की तरह लिया करिए, ना कि निगेटिव। आगे प्रश्न देखते हैं, कुल स्थित लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कुल लागत कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। आगे प्रश्न है, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी प्रत्यय कम का क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या अभिप्राय है कम का? तो आप सभी को बताना है। तो कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल इसका अभिप्राय है। और आगे 31 क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? तो किस राज्य से शुरू हुई थी? तो गुजरात से शुरू हुई थी श्वेत क्रांति। आगे प्रश्न है, देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन भारत का नवीनतम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो कौन सा है? तो कुडनकुलम है। और लैक्टिक एसिड क्या है? आप सभी को बताना है लैक्टिक एसिड क्या है। तो यह 3 कार्बन वाला अणु है लैक्टिक एसिड। और 34 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वह सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। और आगे 35 क्वेश्चन है, 1973 है यह 1973 है में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यह आप सभी को बताना है। तो वहाँ समय गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। और आगे प्रश्न है 36, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह आप सभी को बताना है। तो मई 1960 में की गई थी, मई 1960 में की गई थी। और 37 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो वो यह उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है। और इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग छोटे कपड़े, बैग, थैली और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो जूट के द्वारा। 39 क्वेश्चन है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो यह आप सभी को बताना है। तो किसने पाकिस्तान की मांग का, जो पाकिस्तान का गठन हो रहा था तो उसके मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो ये पूरे 40 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।